आप ये जाहिर करें कि इन पार्टियों के पास जाके आप ये कहें कि आप जो है या तो अपना एजेंडा बदलें या फिर खुल के सामने आइए ना, कहिए कि भाई हमने संभाजीनगर कर दिया, अब आप अपनी लड़ाई लड़ते रहें। इंशाल्लाह हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस बात की यहाँ गवाही देता हूँ। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इतना इज्जत और इकराम बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो साफी भाई बैठे हैं सामने, ये मुझे बहुत मदद करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। इनकी मदद से बात पहुंच जाती है। खान सलीम खान साहब ने मुझे बहुत मदद किया, उनका भी मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही गवाही देते हुए कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में हो और चाहे कहीं भी जाना पड़े। और इसके बाद भी चाहे अगर खुदा ना खास्ता कोई बदमाशी भी हमारे साथ होती है जो हम देखते हैं, तो ये एक तहरीक है, हम इस नाम की तहरीक को छोड़ेंगे नहीं। 34 साल में शिवसेना ने और बाद में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को भी इसमें साथ ले लिया, इस नाम को बदल दिया। तो हमारा 400 साल पुराना नाम है। हिशाम उस्मानी की या यहां बैठे हुए लोगों की जिंदगी जो भी हो, हमारी नस्लें इस नाम के लिए लड़ेंगे और ये नाम इंशाअल्लाह हम वापस लाएंगे। और इसमें कोई भी मजहबी इख्तिलाफ नहीं होगा। जो हमारे साथ रहने वाले हमारे हिंदू, दलित, सिख, ईसाई सारे अलग अलग गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ भाईचारा निभाते हुए ये नाम लड़ेंगे। और ये जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उस प्रोपेगेंडे को भी हम शिकस्त देंगे। यही बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ऐसे एक हमारे साथ एक साथी भी खड़ा है। दूसरी बात अगर हम कहें तो यहां पे अभी हाईकोर्ट में हमने ये लड़ाई लड़ी है। बात आई अखराजात की, तो हाईकोर्ट की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो भी अखराजात हुए, मैंने अपने जात से तौर पे, मैंने कोई तालियां नहीं चाहता इसके लिए, मेहरबानी। और ये लड़ाई के लिए कुछ काफी चीजें हमको कुर्बान भी करनी पड़ी। जो भी किया ये सब एक शहरी के तौर पे किया। इसमें कोई हमारी ऐसी कोई मफाद नहीं थी सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो इसकी हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी तरफ से पिटीशन दाखिल हो जाएगा। उसमें भी जो भी अखराजात होंगे मैं कोशिश इंशाल्लाह पूरी करूंगा कि अपनी तरफ से करूंगा। लेकिन एक बात वाज़ेह करूं कि कांग्रेस से, शिवसेना से या राष्ट्रवादी कांग्रेस से हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। भले इसके लिए हमको अपना घर ही बेचना पड़ जाए, हम किराए के घर में चले जाएं, लेकिन इन पार्टियों को बेनकाब करने की जरूरत है। कई जो कारकुन है या ये जो नेता है वो आते हैं, कहते हैं कि यार हमने तो अपने मुझसे अक्सर कहते हैं कि हमने तो कह दिया अपने आकाओं से कि हम औरंगाबाद ही कहेंगे। तो मैं उनसे कहता हूं, आप औरंगाबाद क्या, अपने बेटों का नाम रख दीजिए, जो भी उन्होंने सरकार ने नाम रखा है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर पे आप बड़ी तरीके से संभाजी नगर, शिवाजी नगर, शाहू नगर जो लिखना है लिख दीजिए। हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हमारा कोई मजहबी मसला नहीं है, ये हमारी एक इलाकाई पहचान है। लेकिन आपकी पार्टियों की वजह से जो हमको आज दस्तावेज पे हमारी शिनाख्त के अलावा जो एक नया नाम लिखना पड़ रहा है, इससे जो हमको कोफ्त हो रही है, हम एक तरीके से लॉस्ट फील कर रहे हैं, खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारी बुजुर्गों की ये तहजीब रही है, ये पहचान रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए आप बात करें तो औरंगाबाद के ऊपर इतना हम लोगों को फख्र क्यों है? मैं 2 मिनट थोड़े ज्यादा लूंगा, आपसे इजाजत चाहता हूं। तो अगर मेरी नजर से देखें तो औरंगाबाद ये मुल्क का कैपिटल रहा है तुगलक के जमाने में। किसी भी शहर को ये एजाज हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत आई तो ये साउथ कैपिटल रहा हिंदुस्तान का। हैदराबाद को भी एजाज नहीं था, ना मैसूर को था, ना किसी शहर को था कि वो कैपिटल की श्रेणी में या उसके लिस्ट में आ पाता। ये हमको ये एजाज मिला हुआ था कि हम मुल्क के कैपिटल में शुमार होते थे। औरंगाबाद ये एक शहर का नाम नहीं, ये एक तहजीब का नाम है। ये और बात है
कि यहां मुस्लिम हुक्मरान रहे, लेकिन उन मुस्लिम हुक्मरानों ने कभी भी मजहब के तौर पे यहां पे राज नहीं किया। अगर हम देखें तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में यहां पे जितने भी मिनिस्टर्स हुए वो या तो राजपूत बिरादरी से आते थे या हिंदू बिरादरी से आते थे, जिनके नाम पे आज भी यहां पे सारे महल्ले हैं। जयसिंहपुरा हो, करणपुरा हो, हत्ती सिंहपुरा हो, पहाड़ सिंहपुरा हो, या और कोई जो नाम जो अगर आप देखते हैं ये सारे जितने भी हैं, जसवंत सिंहपुरा हो, ये सब उन मिनिस्टर्स के नाम पे ये महल्ले हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन यहां चलाया। और एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी किसी मजहब के तौर पे नहीं चलाया, उन्होंने सबको देख के इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। इस लड़ाई में एडवोकेट एस.एस. काजी साहब मेरे साथ शुरू, मैंने उसी वक्त हमारे लीडरान से कहा कि आप इसके लिए कोई दलाल ढूंढ लें, यह काम मुझसे नहीं होगा। यह पर्दे की आड़ में किया गया एक जुर्म है जिसमें सभी सियासी पार्टियां शामिल थी। भले लोकसभा चुनाव में हिकमतन सभी माइनॉरिटीज, एससी, एसटी सभी ने जो आज अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियां हैं उनको साथ दिया, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे किसान भाई हो हमारे, चाहे ओबीसी हो, नाराज सभी थे। लेकिन जो इस वक्त 10 साल से जो इस मुल्क में हालात बन रहे थे, बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो, संविधान को खत्म करने की बात हुई, हर अलग अलग जो कम्युनिटीज थी, जो तबके थे, उन्होंने अपनी वजह से, अपनी वजूहात की वजह से इंडिया अलायंस को कहें या और जो अपोजिशन में लड़ रहे थे उनको वोट दिया। सबने मुत्तहिद होकर वोट दिया। अब इस पे हम अगर